एस और एल जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूं, संजय झा और ललन सिंह, ये भी भले इनके आप 100 आरोप लगा दीजिए जी, भले ही ये भाजपा के बहुत करीबियों में से हो, दे कैन नेवर बी बीजेपी's पर्सन, दे विल ऑलवेज बी नीतीश कुमार नंबर 1 नंबर 2। ये नीतीश कुमार के इमीडिएट थिंक टैंकर्स यानी ललन सिंह और संजय झा की है इस वक्त। ललन सिंह और संजय झा अगर 60% तो ललन सिंह 40%। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। कल के पंचनामा में जब हम आप बैठे थे तो हमने एक टाइमलाइन की चर्चा की। बिल्कुल। 6 तारीख को पटना में राज्य कार्यकारिणी की बैठक, 9 तारीख को नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, दिल्ली में फिर एक बड़ी बैठक दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, फिर 9 तारीख की रात को ही उनका अमित शाह से मुलाकात करना। और जो मैंने कहा था कि एक पार्टी का मसौदा है, नीतीश कुमार की एक स्ट्रेटजी है पोस्ट सीएम कुर्सी छोड़ने की, उस स्ट्रेटजी पर एक फाइनल मुहर वो चाहेंगे कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व करता अमित शाह भी नहीं मोदी लगाए मुहर। तो अमित शाह के पास नीतीश कुमार फाइनल मसौदा देंगे जो राष्ट्र और राज्य कार्यकारिणी से डिस्कस करके वो बनाएंगे। बिल्कुल। क्या होगा वो मसौदा? निश्चित ही जदयू का भविष्य, निशांत की ताकतें, निशांत का भविष्य, पार्टी का ऑब्वियसली बड़े भाई छोटे भाई का जो समीकरण होगा उसमें भूमिका, आगे भविष्य जदयू का किन विभागों में निहित होगा, कौन से मंत्रालय जदयू के पास होंगे और किस तरह से सत्ता अगले चुनाव में फिर से वापस पुनरावृत्ति सत्ता की होगी। इस सारी चर्चाओं को नीतीश कुमार वंस एंड फॉर ऑल चाहेंगे कि कर ले। और ये केवल नीतीश कुमार की जिम्मेदारी नहीं है, ये नीतीश कुमार के इमीडिएट थिंक टैंकर्स यानी ललन सिंह और संजय झा की है। ये जब मैं कह रहा हूं तो मैं आई एम एलिमिनेटिंग 2-3 नेम्स जिनकी चर्चा खूब हो रही है। मतलब खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा वाला कहानी चल रहा है। बिल्कुल। यहाँ कई लोग अनजाने में भूलवश या हमसे भी कई बार बोलने में क्रम में ये बातें हमारे मुंह से निकल जाती हैं, लेकिन इस पे क्लैरिटी मैं चाहता था कि एक बार मैं क्लियर कर ही दूं। इस वक्त ललन सिंह और संजय झा अगर 60% तो ललन सिंह 40%। These two are the only people that are calling the shots in JDU। ये सारा फैसला, ये सारा मसौदा उन्होंने ही तैयार किया है। नीतीश कुमार बस अपनी पार्टी, अपना पक्ष, इन दोनों के इतर भी अलग से भी मतलब सेकेंडरी कहा जा सकता कि प्रोटोकॉल के तहत अपने से डिस्कस करके ऑन पेपर करना चाहते हैं। यानी नीतीश कुमार की राजनीति का ये रहा है फलसफा कि वो होते तो सबके हैं, विश्वास किसी पर नहीं करते। सर, आपका एक जवाब कंफ्यूज कर रहा है हमको लगता है जनता भी सोच रही होगी उन बातों को। आप कह रहे हैं कि नीतीश दिल्ली में रहेंगे और नीतीश सब कुछ देख रहे होंगे और उनका पार्टी पे कमान जो है वो लगभग रहेगा। बिल्कुल। लेकिन फिर सवाल ये होता है कि जदयू को फिर परेशानी किस बात की बिहार है ना परेशानी? जदयू नीतीश, मैं वही बोल रहा था, नीतीश कुमार सबके हैं, भरोसा किसी पर नहीं उनको जी। संजय झा और ललन सिंह, व्हेन आई से एस एंड एल, ये एसएल पर 100% आपके हिसाब से उनको भरोसा होगा? क्योंकि मैं तो ये दावे से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जब इस्तीफा देने गए तो पटना के पत्रकारों ने अशोक चौधरी, विजय चौधरी और फलनवा सिंह, चिलनवा सिंह सबको फोन किया। कोई सही जवाब नहीं दे पाया क्योंकि किसी के पास जवाब ही नहीं था। इनफैक्ट इन नेताओं को तो ये लगता था कि निशांत को राज्यसभा भेजा जाएगा जी। लेकिन जैसे ही संजय झा और ललन सिंह ने यह फैसला नीतीश कुमार के साथ मिलकर किया और उसे मोदी अमित शाह तक पहुंचाया, वैसे ही इट वाज ऑलमोस्ट आउट इन द मार्केट और आते ही इन नेताओं को उस माध्यम से ही खबर मिली। नीतीश जी नहीं बोलने गए। एक नेता की कहानी तो ऐसी है कि बताऊंगा, मतलब मैंने बताया भी था पिछली बार, लेकिन थोड़ा सा और बता दूं क्लियर। एक नेताजी तो ऐसे थे कि जो नीतीश कुमार के तथाकथित अपने आप को उत्तराधिकारी बताते थे। अब कौन है आप समझ सकते हैं। उन्हीं की जाति के एक और नेता है जो पार्टी में बिल बिलाने के आने के लिए बेचैन हो गए, आप मिले भी थे उनसे। बिल्कुल। अब इन दोनों की स्थिति है कि एक को 3 में 13 में कहीं नहीं समझा गया, वो बाहर तो बाहर है सही, और दूसरे व्यक्ति से तो नीतीश कुमार के सामने ही ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई कि दूसरे वाले नेता तो 3 दिन तक मोबाइल ऑफ करके भाग रहे। और इतना ही नहीं, अब उनका एक आने में जाना, सात देशरत में जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। लेकिन गुलदस्ता वाला तस्वीर याद होगा आपको? वो तो याद है, उसमें हमको ये भी याद है कि जी नहीं लगाया गया था।
बिल्कुल। श्री और जी दोनों नहीं था, लेकिन उसके ऊपर वाले जितने फोटोज थे सब में श्री और जी जी था। तो ये देखिए, these are the breadcrumbs which we follow. यही एक साइंटिफिक एनालिसिस जानबूझ के था कि गलती से छूट गया था। भाई सब जान के होता है, राजनीति में कुछ भी संयोग नहीं होता, सब प्रयोग होता है। फिर वो चाय वाला बात आपका, बिल्कुल, चाय अगर पिलाते हैं तो समझ उसमें भी कुछ ना कुछ होता ही है। मैं वही बोला था, लेकिन तो कहने का मतलब कि केवल एस एंड एल, दीज टू आर मेकिंग द शॉट्स, और इसमें भी नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर जैसे नीतीश साइन नहीं कर रहे हैं किसी कागज पर। निश्चित ही नीतीश कुमार बहुत स्वस्थ भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो अपनी पार्टी, अपने बेटे का भविष्य, अपने विचारधारा का भविष्य सबको संशय में डालकर भाजपा के विलय करने के लिए दे दे। नहीं, ये भी सच है, ये भी जान लीजिए सिक्का का दूसरा पहलू। एस और एल जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूं, संजय झा और ललन सिंह, ये भी भले इन पे आप 100 आरोप लगा दीजिए जी, भले ही ये भाजपा के बहुत करीबियों में से हो, दे कैन नेवर बी बीजेपी's पर्सन, दे विल ऑलवेज बी नीतीश कुमार नंबर 1 नंबर 2। क्यों? इसका कारण है, जैसे ही जदयू समाप्त हो जाती है, जैसे नीतीश कुमार कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, बिहार की उसे छोड़ देते हैं, संजय झा और ललन सिंह की जरूरत क्यों होगी? ताजमहल बोलते पहला काम क्या कराया शाहजहां? एग्जैक्ट सर। लेकिन एक सवाल, और इससे पहले आरसीपी एग्जांपल है इसके। सर एक सवाल, ये तो आप फ्यूचर की बात कह ही रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन एक और बात, अब तो इनके पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कुछ की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जरूरत नहीं है, मतलब संजय झा की जरूरत अभी खत्म हो गई है। सिंस ये दोनों ही मिलकर फैसला रहे हैं और बहुत सारी बातें नहीं पता चल रही है नीचे कार्यकर्ताओं को और बड़े नेताओं को भी, तो वो सोच रहे हैं ना कि संजय झा अपने किसी स्वार्थ में ऐसा कर रहे हैं, भाजपा इनको कोई बहुत बड़ा पद दे देगी या सीएम ही बना देगी या ललन सिंह को सीएम बना देगी। ऐसा नहीं है, वक्त की नजाकत है, किसी ना किसी को यह फैसला लेना ही था। भाजपा की बात नीतीश तक पहुंचाना और नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ करने के लिए मनाना, ना तो यह अशोक चौधरी के बस में था, ना श्रवण कुमार के बस में था, ना विजय चौधरी के बस में था, ना ललन सिंह के बस में था। अकेले संजय झा और भाजपा के ऊपर के नेताओं ने मिलकर, ललन सिंह का इसमें बहुत बड़ा भूमिका रहा, इन्होंने कन्विंस किया कि इट इज टाइम। बिल्कुल, आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।